मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला के रख दिया है। मतलब जब मेरे हस्बैंड ने मुझे वो वीडियो दिखाई तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। आई वॉज शॉक टू सी दैट कि ये पाकिस्तानी मर्द हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो मेरा नज़रिया पाकिस्तानी मर्दों के बारे में वो कुछ और है। मेरे नज़दीक वो बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं ख़वातीन की, और बहुत केयरिंग है पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन के लिए। लेडीज़ फर्स्ट की आवाज़ आप सिर्फ पाकिस्तान में ही सुन सकते हैं। आप अगर कहीं बाहर हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, कहीं सीट है, हर जगह वो आपको बिठा देंगे, खुद खड़े हो जाएंगे। लाइन में हैं तो लेडीज़ को आगे कर देंगे। मतलब अगर चंद लोगों की वजह से हम पूरे पाकिस्तान का ये चेहरा जो है वो मीडिया को नहीं दिखा सकते। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तानी मर्द हैं, मगर वो चूंकि इंसिडेंट मीनार पाकिस्तान के नीचे हुआ था तो यकीन तो करना बनता था। पहले तो मतलब ये 2 दिन तो मैं इतनी शॉक्ड रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि इतना गौल, इतना बड़ा जत्था जो है वो एक बंदी पे इस तरह हमलावर हो जाए और इस तरह दस्तराजी करे। नहीं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता, आपकी अक्ल तस्लीम नहीं करती कि पाकिस्तान में ये हो सकता है। आपको पता है कि हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हमारी पाकिस्तानी आवाम तो सेलिब्रिटीज़ को देख के भी ऐसे पागल नहीं होती कि सब ऐसे टूट पड़े। मुझे नहीं लगता कि किसी टीवी अदाकारा को देखकर या किसी ऐसी और बड़ी अदाकारा किसी सेलिब्रिटी को देखकर ऐसे पागल हो जाएं और बस टूट ही पड़े हैं और इतने गौल दर गौल आप उसके ऊपर हमला कर दें। मतलब मैं ये नहीं समझती, आई डोंट बिलीव दैट। तो फिर ऐसा क्या था इधर? क्या वो इतनी बड़ी स्टार थी कि इतना बड़ा जत्था जो है वो यकदम उनके ऊपर टूट पड़ा? मतलब ऐसा क्या था? तो ये सारे क्वेश्चन तो ज़हन में आ रहे थे, बट गुस्सा ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे था कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था जब एक औरत के साथ ये हो रहा था। अभी भी है, अभी भी आई फील दैट कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था। जो भी हुआ आई कंडेम दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मगर अगर आप न्यूट्रल होकर खुद ये वीडियो देखें और खुद डिसीजन करें कि ये सब क्या था, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्या ड्रामा, क्या प्लान किया गया था। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान की इज्जत ख़राब करने का कोई ड्रामा था। आई बिलीव दैट कि उस टिकटॉकर ने अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए, अपनी शोबाजी के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। और जो क्राउड की हालत थी उनसे मिलने के लिए, वो इंडिकेट कर रही है कि वो डेफिनेटली मीटअप कॉल देकर आई थी, तभी वो सब के सब ऐसे ईगर हो रहे थे उससे मिलने के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो कोई ऐसी सेलिब्रिटी तो थी नहीं कि सब लोग ऐसे टूट पड़ते और उनको ख्वाब आ जाता कि वो यहाँ पे आ रही हैं और इस तरह हमलावर हो जाते। उन सबको मीटअप कॉल दी गई थी, सो दे वांटेड टू मीट। अब डिपेंड करता है ना कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है। तो ये उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी जो उनसे मिलने आई हुई थी। मैंने उस वीडियो को बाद में आज बहुत दफ़ा देखा है, बहुत गौर से देखा है। उन सारी बातों के बाद जो आप इस टाइम उस खातून के बारे में सुन चुके हैं कि उसका क्या बैकग्राउंड है। वो एक नर्स थी, अपने घर से बाहर रहती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये टिकटॉक वगैरह बनाती थी, और उसके अलावा उसने गलत एड्रेसेस दिए पुलिस स्टेशन पे भी, और अब वो एफआईआर वापस भी लेना चाहती हैं, जबकि एफआईआर वापस नहीं ली जानी चाहिए। फॉर मी दिस इज़ मैटर ऑफ पाकिस्तान प्राइड नाउ, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मजरूह हुई है। मैं शायद ये वीडियो कभी ना बनाती, मगर मैं ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे आई फील पिटी। अर्लियर आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर द लेडी, डेफिनेटली अभी तक आई फील पिटी फॉर द लेडी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बट आई एम फीलिंग सो, क्या कहते हैं, मेरा दिल जो है ना वो फट रहा है इस टाइम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए, कि पाकिस्तान का जो चेहरा इससे गया है दुनिया के आगे। तो मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पर। जो भी मुजरिम है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये खातून है, जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों ने इस केस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुना होगा, देखा होगा, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक जो आयशा नामी खातून है उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके मुताबिक उस खातून के जिस्म पे नील के निशान भी हैं। डेफिनेटली वहाँ पे खींचातानी हुई है, और जो क्राउड था उसमें से बहुत सा क्राउड ऐसा था जो कि मौके से फ़ायदा भी उठा रहा था और दस्तराजी भी कर रहा था। और ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर ये प्लान था तो ये प्लान जो है ना ये हॉरिबली रॉन्ग हो गया। हॉरिबली इतना रॉन्ग हो चुका है कि पाकिस्तान की इज्जत का मामला बन गया है।
فار می اس خاتون نے آئی تھنک کہ صرف اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں یا خود کو ایک سلیبریٹی شو کرنے کے چکر میں یہ سب ڈرامہ کیا ہوگا، اور ٹک ٹاکرز کرتے ہیں ایسے ڈراماز، اور اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ پلان اتنا ہاریبل ہو جائے گا. اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو میں جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ سارے اس کے اپنے ہی ہیں جو کہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ 400 کے 400 لوگ اس کے ساتھ دسترازی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ پورے کا پورا کراؤڈ ایک جتھا سا بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خامخواہ اس کے اندر پس رہے ہوں گے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی وہاں پہ. تو جو بھی ہوا ہے بہت ہی غلط ہے، بہت غلط ہے دونوں کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، کیونکہ پاکستان کی عزت پہ حرف آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ڈرامہ کے جو مرکزی کردار ہیں دونوں، عائشہ اور ریمبو، ان دونوں کی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر ان کا قصور ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ میں بار بار یہ کہوں گی، ناؤ اٹس میٹر آف مائی رسپیکٹ. میں بھی خاتون ہوں اور میں یوٹیوب پہ تقریباً 1.5 سال سے ہوں، اور لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، 95% الحمدللہ مجھے لوگوں سے رسپیکٹ ہی ملی ہے، پیار ملا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. وہ جو 5 یا 10 لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے معاشرے کا وہ چہرہ نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہم اس 5% یا 10% کو ہی اتنا بڑھا کے کیوں پیش کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کی 90% پازیٹیوٹی ہے وہ کہیں دب کے رہ جاتی ہے، کہیں گم ہو جاتی ہے. تو بس یہی میری آج کی ویڈیو بنانے کا پرپز ہے. اور ایک اور چیز بہت اہم، ٹک ٹاک کی ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمیشہ. ٹک ٹاک کے لیے بھی کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ضابطہ بنا دیں کہ کس طرح کا ڈانس پبلک پلیس میں ہو سکتا ہے، اور کس حد تک ٹک ٹاک سڑک پہ بنائی جا سکتی ہے. اینڈ فار گاڈ سیک دس از رائٹ ٹائم ٹو میک سرٹن رولز فار ٹک ٹاکرس، کیونکہ ٹک ٹاکر اب ایک بہت بڑی نسل بن گئی ہے، ایک جتھا ہے پورا. ٹک ٹاکر ایک بہت بڑی کمیونٹی بن گئی ہے، اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ ٹک ٹاکرس کے لیے سیپریٹ کچھ رولز ڈیفائن کر دینے چاہیے کہ وہ کس طرح، کہاں کہاں پہ، کب کب اپنے ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں. پبلکلی اس طرح کے اسٹنٹ کرنا کسی کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. پبلکلی اس طرح کے اسٹنٹ کرنا کسی کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں بات بار بار کہوں گی کہ پلیز ٹک ٹاک کے لیے سوچیں. یہ جو ہماری ٹک ٹاک کی نئی نسل تیار ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی قوانین، کوئی ضابطے کچھ بنائیں پلیز، کیونکہ یہ اس ٹائم نیڈ ہے ہمارے ملک کی. لیٹس سی کہ ٹک ٹاک اور کتنے گل کھلائے گا، کیا کیا رنگ دکھائے گا. ود دس ہوپ کہ پاکستان کا امیج دنیا میں بحال ہو. لیٹس پروموٹ پازیٹیوٹی، ناٹ دا نیگیٹیوٹی. تو اس ایم کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ لوگ میری بات سے انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. انٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.